साथियों नमस्कार, मैं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं निश्चल मंच। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर में। आज है 21 अगस्त 2024 और आज SC/ST के लोग भारत बंद किए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। सर आपका नाम? कृष्ण एडवोकेट चौधरी। सर आज SC/ST के लोग पूरे भारत को बंद कर रहे हैं, क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि कोटे में कोटा, यानी कि आप कह दीजिए कि जातिगत बंटवारा पहले से ही था, उसको और बढ़ा देना, ऊंच नीच की खाई को और बढ़ावा देना, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लगता है जो निंदनीय है। तो आप लोग चाहते हैं कि व्यवस्था की पुरानी वही हम लोगों की मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश को वापस लें और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुलाकर नया कानून बनावे और हम लोग के आरक्षण पर जो कुठाराघात किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथास्थिति बरकरार रखा जाए। सर आपका नाम? गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप इस भारत बंद के लिए आप समर्थन आए हुए हैं? बिल्कुल। कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? सैकड़ों संख्या में देख सकते हैं आप लोग साथियों की सैकड़ों की संख्या में अपना वकीलों का समर्थन लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। तो सर जो SC/ST कानून जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकृत किया गया है, सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 अगस्त 2024 को जो आरक्षण के प्रावधान में वर्गीकरण का काम किया, बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया, क्योंकि हमारे हमको जो 23% SC/ST जो आरक्षण मिला है उसमें ये बांटने का काम कर रहे हैं, और जो जातियाँ पढ़ी लिखी नहीं है वह IS PCS देश में नहीं बन सकती है, उनकी वैकेंसी अगर रिक्त होती है उसको ये जनरल में करके हमारे आरक्षण को काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं कि संसद में विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण को जो अभी आदेश हुआ है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और सरकार की। अगर इस भारत बंद के द्वारा अगर सरकार उसको निर्णय नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, फिर पुनः हम लोग सड़क पर आकर के पूरे भारत को चक्का जाम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आएंगे। बिजी है थोड़ा सा। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद एडवोकेट राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो आरक्षण की जो बात है, अभी तो आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो ही नहीं पाया। ये मोदी सरकार जो SC और ST के बारे में इतना सोच रहा है, जबकि ये मनुवादी विचारधारा के लोग दिन रात SC और ST का अहित ही हमेशा सोचते हैं और करते आए हैं। आज आप देख सकते हैं कि 2018 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति में OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं था। तो बताइए कि किस तरह संविधान में आरक्षण का ये पालन कर रहे हैं। हमेशा तो आरक्षण विरोधी कार्य करते आए हैं। ऐसे कई सारे जैसी वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसमें आरक्षण का पालन नहीं होता है, और आज ये कह रहे हैं कि हम SC और ST की देती हैं, जबकि जितनी भी मेरी आरक्षण में 21% SC और ST के है उसको सही रूप से लागू नहीं कर पाए और नौकरियों नहीं दे पाए। अब यहाँ पे आती है बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, तो ये SC और ST OBC को बांटने का काम कर रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं, और मेन मुद्दा जेन्युइन मुद्दा से भटकाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉलोनाइजी सिस्टम से जो जज बने हुए हैं वो फैसला ले रहे हैं, जो बीजेपी के संरक्षण में और बीजेपी के षड्यंत्र के तहत वो लोग षड्यंत्र रचकर SC और ST का हित करने का कार्य कर रहे हैं। कॉलोनाइजी सिस्टम से अपने जज बन जा रहे हैं, और लिटरेरी और बंद होना चाहिए, कोलिजन सिस्टम बंद होना चाहिए, और लीडर वैकेंसी के 45 है IS PCS में जो नियुक्तियाँ भी हुई हैं उसके इतना विरोध करने के बाद जाके बंद हुआ, जबकि ये बिना परीक्षा के IS PCS बनाने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा को एकदम बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और देश में एकदम फूट डालो राज करने की राजनीति करने के लिए ये कोर्ट भी इन्हीं के इशारों पे काम कर रहा है। पहले से, लेकिन वो वही जो ये बात कर रहे हैं आरक्षण में कि निचले तबके क्या इनके वर्ग में इन लोगों को वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। आरक्षण मिली, अब व्यवस्था होती है आर्थिक रूप से। अब आर्थिक रूप से लोगों को कमजोर करेंगे और शिक्षा को महंगा करेंगे तो कैसे कोई समाज बढ़ पाएगा। जो निचला तबका है
है वैसे ही महंगाई से मार के वो मर रहा है। तो पढ़ाई वो कैसे करे? टेक्नोलॉजी सिस्टम से तो जज बन रहे हैं और एससी और एसटी ओबीसी का जो है ओबीसी के अभी तक एक भी जज नहीं बने सुप्रीम कोर्ट में। उस पर यह जवाब दें मोदी विधेयक तो लागू है, इसी वजह से और नहीं बन पा रहे हैं। वैसे तो एक भी जज नहीं है कि विधेयक लागू होने की वजह से और भी नहीं बन पा रहे हैं। लागू हो जाता तो सब एसटी में अगर लागू करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान एक सबसे बड़े समुदाय, सबसे बड़े एससी एसटी लोगों का होगा, जो ये बहुत गलत है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। अभी तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है बहन जी के इशारों पे, और ऐसा ही रहा। अगर ये नहीं अगर वापस देते हैं वर्गीकरण और चीनी लेयर तो इससे बड़ा आंदोलन करने के मान होंगे। मेरा नाम तो साथ ही आपने वहाँ देखा कि आज अम्बेडकर चौक गोरखपुर में भारत बंद SC/ST के लोगों द्वारा किया गया है। यहाँ पर वकीलों की संख्या में भी बहुत से मौजूद थे, छात्र संगठन भी यहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।